प्लीज एक बार दोबारा बोल दो। कंसंट्रेशन की अगर पावर 0 होगी तो वो तो 1 ही नहीं हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर अगर 0 हो गई ना बेटे, उसका मीनिंग है कि वो आपका 1 हो गया, उसको लिखने की आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसका मीनिंग बनेगा। मैं भी करने वाला हूँ वो वाला काम भी। बच्चे ध्यान दो, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज के टॉपिक का नेम क्या है वो ध्यान दीजिए। हम कर क्या रहे हैं बेटे? हम निकाल रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए बेटे ए कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? प्रोडक्ट में। तो फॉर्मूला क्या हम मेंशन करते हैं? रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करें मैं बात कर रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू में के। बच्चे ये के का क्या मीनिंग होता है? के का मीनिंग क्या है ये बताइए मुझे। रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ओके अमित, ओके ध्यान दो बेटे। रेट इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट इनटू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या? 0 है ना बेटा। तो के इज इक्वल टू में क्या कर दिया? रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिखी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या बोली बेटा आपने? मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मीनिंग इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ये पूरा मिला के 1 हो गया। तो खुद बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बनी यहाँ पर? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर एग्जाम में 1 मार्क में आ जाए तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? यस सर। एग्जाम में 1 मार्क में या हाफ मार्क में आ सकता है। राइट द यूनिट्स फॉर जीरो रिएक्शन, तो ये यूनिट आपकी बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो बच्चे। सेकेंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी प्रिंस प्रेजेंट आज। बताओ क्या लिखना है मुझे? रेट यस सर। इज इक्वल टू में के इनटू मल्टीप्लाई बाय, कंसंट्रेशन। ये लो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या लिखना है? 1। 1। ओ 1। ठीक है अंबिका, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया बेटा अभी। सिर्फ ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेन हमने यही वाला पोर्शन किया है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मत कर, जो सेकंड पॉइंट मैं करवा रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर, अपने आप समझ में आ जाएगा सबका सब। ठीक है अंबिका, ध्यान दो बेटे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये लिखा है पहले, रेट इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या लिखूं? खुद बताओ बेटा क्या लिखूं? आइदर 0, 1, 2। हमें क्या मेंशन करना चाहिए? बच्चे मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो पावर में 1 आएगा, राइट? ओके तो के इज इक्वल टू में क्या बन गया? के इज इक्वल टू में बन गया रेट रेट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या लिखूं? 1। 1। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स प्लीज बता दीजिए मुझे। मोल पर लीटर लीटर पर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की पावर में क्या है? 1। 1। तो बेटे मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो गया? कैंसिल। ईशा ने सर ईशा ने हर्ष ने श्वेता ने इन्होंने आंसर दे ही दिया था पहले ही। तो बेटे फाइनली वी गॉट पर सेकेंड। तो खुद सोचो बेटा, मुझे बताओ के की यूनिट हर बार चेंज होती है या सेम रहती है बेटे? चेंज हो रही है सर। चेंज हो रही है। पता लग गया इंपॉर्टेंस क्यों है? यस सर। ठीक है, एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए पूछा गया है। ये नहीं कि सीधा मूड आया और लिख दिया कुछ भी, नो। पहले आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हम जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या फिर सेकंड ऑर्डर के लिए। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। हाँ जी अंबिका, स्क्रीन आ रही है बच्चे आपकी अब? ये लो थर्ड नंबर पर हम लिख देते हैं 4 सर एक सेकेंड। छोटा सा डाउट है। हाँ बेटे बताओ। सर जब के की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम सर अब इसको हम कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं?
बेटे पता है क्या, मैं बताता हूँ, के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, के की यूनिट्स हम चेंज कर रहे हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। आप एक बात देखो, सुनो बेटे, सबसे पहले कभी भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह बिल्कुल सेम रहे ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है। देख मैं समझाता हूँ, शायद आप मेरी बात को नहीं अभी पिक कर पाए। बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल जी होता है, उसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर हाल में उसकी वैल्यू जो भी तुम लेते हो फिजिक्स में वो सेम रहेगी। बेटे एक बात बताओ, सेकंड चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा किसका, सॉल्यूशन का, हेनरी कांस्टेंट का सिंबल क्या था, KH था। अब बताओ, क्या KH की वैल्यू हर हाल में, हर केमिकल के लिए, हर गैस के लिए, हर टेम्परेचर के लिए सेम रहेगी? बताओ। नो सर। नहीं ना, कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम सेम। रहेगी। ठीक है, अब सोचो, जब आप जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो, फिर सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो आपका एक्सपेरिमेंट सेम है कि डिफरेंट हो गया? जीरो ऑर्डर अलग चीज हो गई, फर्स्ट डिफरेंट ऑर्डर, हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े और ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं। तो बेटे एक्सपेरिमेंट ही अलग हो गया, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और उसकी यूनिट निकाल रहे हैं हम तुम्हें लिए, बट वैल्यू अलग होगी। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप एक ही केमिकल की बार बार बात करते रहोगे तो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो। हाँ जी, बताओ आगे क्या आएगी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, वो बताओ, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट्स निकालो फटाफट, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट्स फटाफट निकालिए। पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। K इज इक्वल टू रेट हॉल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या आएगा, 2 आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड हॉल डिवाइडेड बाय, बच्चे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है। मोल मोल पर पर लीटर लीटर, स्क्वायर। मोल पर लीटर 1 टाइम या 2 टाइम? 2 टाइम्स। मानसी, आप लोग तो बोलोगे सर स्क्वायर लगा दो, मैं नहीं लगाता कभी भी स्क्वायर, मैं कभी भी स्क्वायर नहीं लगाता। ध्यान दो मैं क्या करता हूँ, मैं तो मोल पर लीटर को 2 बार लिखना पसंद करूंगा, ताकि मैं क्या कर पाऊं, 1 टाइम से 1 टाइम को कैंसिल कर दूं, इस वजह से। अब बताओ, नीचे मोल की पावर प्लस का 1 है, ऊपर जाकर क्या बन गया, सर। ऊपर जाकर पर मोल, सर। मोल की पावर, एक सेकेंड, मोल की पावर माइनस का 1 बन गया, पर लीटर ऊपर जाके क्या बन गया, प्लस की पावर, और एग्जैक्ट यूं का यूं पर सेकेंड। ये बताओ, ये यूनिट में किसी को कंफ्यूजन है? मोक्ष अब बताओ बेटे, क्या कह रहे हो आप? सर यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स का जो है, मतलब मोलर कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं हम उसकी भी पावर ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हमने फॉर्मूलाज वगैरह कर रहे हैं वहां तो हमने यूनिट्स की पावर नहीं ली। बेटे तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है कभी, 11th में पढ़ी है? पढ़ी है सर। 11th में तुम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस कुछ करा था कभी? यस सर। तो उसमें तुमने कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी स्क्वायर रूट कुछ नहीं किया बेटे? सर वो तो करा है, लेकिन यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन का स्क्वायर करा है, तो उससे उसकी यूनिट क्यों, मतलब यूनिट का आपने स्क्वायर क्यों करा? अरे ऐसे तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटे, का फॉर्मूला करा था चैप्टर 2 के बेटे अंदर। सुन, मेरी बात सुन बेटे, तू ये डायमेंशनल एनालिसिस ही तो कर रहा है एक तरह से। बच्चे ये डायमेंशनल एनालिसिस ही तो कर रहे हो, कभी भी यूनिट निकालते हो तो उसका तो तरीका यही होता है बेटे, हमेशा के लिए। खुद सोच बेटे, ये डायमेंशनल एनालिसिस ही तो है, इसको कुछ और कैसे आप काउंट कर सकते हो, कुछ और थोड़ा ना बेटा ये। तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों कर रहे हो बेटे? स्क्वायर करने के पीछे तो मेन रीजन कौन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन 2 बार लिखी है, कॉन्सेंट्रेशन 2 बार लिखी है तो मोल पर लीटर भी 2 बार लिखा होगा, मोल पर लीटर भी 2 बार लिखा है तो फिर उसको इंटरप्रेट करो वैसे ही, साफ साफ आंसर आ रहा है। मैंने आंसर थोड़ा सा गलत लिख दिया इसमें, तुमने बताया भी नहीं। पर मोल लीटर आएगा सर। हाँ जी, पर मोल लीटर पर सेकेंड ये बनेगा। बच्चे यूनिट्स क्लियर हो रही है, एग्जाम में आती हैं ये ध्यान रखना। ओके, यहां तक तो सब कर लेते हैं।
मुझे आंसर दो आप लोग। और अब किसी ने भी वर्बली आंसर नहीं देना, आप लोगों को आंसर देना है चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन आपसे अभी ले रहा हूं। फॉर 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है, बताइए। बताओ, ये जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो आंसर करो स्पेशली मुझे। युवराज, यशिका, विश्वास, विशाल, वासु, उर्वशी, तुषार, तन्वी, स्वाति। आप लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो अभी तक। सृष्टि, सिर्फ ये आंसर कर रहे हैं, ये सिमरन, श्वेता, ये लोग आंसर कर रहे हैं तब से। रवजोत, आंसर करो। रवि, प्रियांशु, प्रिंस, आंसर दो बेटा। निधि, आंसर दो बेटे। करो फटाफट, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, निकालो। 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कैसे करोगे? मानसी, आज ये एब्सेंट हैं। सात्विक, और हमारा वो चंगूलाल, क्या नाम है उसका? सार्थक। आई थिंक अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। हेमंत, रिप्लाई करो बेटे। और लग रहा है ना कि नहीं सोल्व हो पा रहा तो मुझे बोलो, एटलीस्ट फिर मैं आप पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना, कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पर डाउट है, मेरा थोड़ा ध्यान रहेगा आपकी तरफ। प्रांश, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, करना पड़ेगा, करो। युवराज, मैंने एक बार पहले भी बताया बेटे, आपके घर के सबसे अंदर की तरफ जो भी कोई कॉर्नर वाला प्लेस है वहां जाके बैठ जाओ, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। स्टोर रूम बना हुआ है तुम्हारे घर पर, स्टोर में जाके बैठ जाओ। चलिए, प्रिंस, मोक्ष, वासु, श्वेता, मुस्कान, इनका रिप्लाई आया अभी। अच्छा जी, कुणाल ने भी अभी रिप्लाई किया है। अंशिका ने पूछा, सर मे बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टीचर होता है, इसकी यूनिट्स नहीं बनेगी। नहीं बनानी है बच्चे, आपको पूछ लिया तो आपको बनानी पड़ेगी। ओके हेमंत, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैच कर लेना आप लोग। सुनो, हर्ष ने भी आंसर दे दिया था। सुनिए बेटे, K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/2। पहले ये बताओ बेटे, क्या मैं 1.5 को इस तरीके से लिख सकता हूं? 1.5 को बताओ, क्या ये पॉसिबल है इसे लिखना? अदिति बताओ बेटा। 1.5 को मैंने 1 अलग कर दिया, 0.5 अलग कर दिया। हाँ जी हर्ष, आपका सही है बेटा आंसर। अब देखो, रेट की यूनिट क्या लिखूंगा मैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या लिखूंगा? मोल पर लीटर। ये तो एक बार का हो गया। मैं एक बार का अलग से इसलिए लिखता हूं ताकि कैंसिल करना इजी हो जाए, ताकि कैंसिल आउट करना इजी हो जाए, इसलिए मैं लिखता हूं एक सिंगल टाइम को। अब क्या बच गया आगे? मोल पर लीटर, इसकी पावर में कितना है? 1/2 है। ग्रीन कलर लेते हैं पहले। ये लो जी, 1 टाइम का 1 टाइम से कैंसिल आउट कर दो। क्या बचेगा फिर आगे? क्या बचा वो देखो, ये बच गया आपका। बच्चे, मोल की पावर प्लस का 1/2 है, ऊपर जाकर मोल की पावर माइनस का 1/2। बताओ जल्दी से। उर्वशी, हनी, सो गए तुम लोग? रिप्लाई करो। मोल की पावर माइनस का 1/2, अगर रिपीट करना है तो वो बोलो साथ साथ। मोल की पावर माइनस का 1/2।
और नीचे लीटर माइनस का 1 नहीं, लीटर माइनस का 1/2 होगा जब आप उससे सॉल्व करोगे। ऊपर जाकर वो क्या बन गया, प्लस का 1/2 बन गया। अच्छा, विश्वास ने बोला मोल पर लीटर रेज टू पावर 1/2 सेकेंड -1। ओके जी। अब सेम एज इट इज यूं का यूं क्या मेंशन कर दो, पर सेकेंड एज इट इज मेंशन कर दो। ये बताओ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस क्लासरूम में अगर बैठे होते मेरे सामने तो फिर मैं आप लोगों को खड़े कर करके बोर्ड पे बुलाता, उससे थोड़ी सी अटेंशन आपकी और ज्यादा बन जाती। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह जाता है हमें ऑनलाइन में। हाँ जी बिल्कुल जी अमित जी। अच्छा हनी, क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बच्चे बताओ। कुणाल को क्लियर है, ओके। ईशा ओके। किसी को क्लियर डाउट है सर। तो बताओ। ओके ठीक है श्वेता। हाँ जी नेक्स्ट आगे। अच्छा एक एटलीस्ट कर दो अब, सबके सब लास्ट है बस अभी। 4 2.5 order of reaction, for 2.5 order of reaction। हाँ जी बच्चे करो ये फटाफट। देखो ये तो तुम्हारा करना बनता है। कैसे करोगे 2.5 को स्प्लिट कैसे करोगे? 1.5 को मैंने स्प्लिट किया, 1 अलग 0.5 अलग, 2.5 को कैसे स्प्लिट करोगे बताओ? रवि, तन्वी, हेमंत, कैसे करोगे स्प्लिट, प्लीज बताइए। 2 टाइम्स टू तो मोल पर लीटर लिखेंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं, पहले आप उसमें चैट बॉक्स में लिख दो। कुशल तेरा मौन व्रत है आज? लविशा और मुस्कान कहाँ है? मुस्कान का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। निधि, हर्षित जैन, गुंजन, अश्मीत, करो बच्चे रिप्लाई। अंकुश मलिक, अक्षिता, अदिति तो पक्का सो रही है, कंफर्म हूं मैं, श्योर हूं सो रही है। ओके जी, आंसर क्या है किस किसने? हर्षित, रफीना, ओके जी। चलो फाइनल आंसर निकाल के देख लो सबके सब। अब K इज इक्वल टू में रेट डिवाइडेड में कॉन्सेंट्रेशन की पावर में 1 तो एक बार लिख दो, क्या बचा दूसरा? कॉन्सेंट्रेशन की पावर में कितना लिखेंगे? 1.5 लिख दो। तुम्हारा जो मन करे 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, जो आपका मन करे लिख सकते हो कैसे भी। कर दो अब आगे। मोल पर लीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 मोल पर लीटर 1 टाइम, अगेन मोल पर लीटर 3/2। होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा ये। 1 टाइम से 1 टाइम को कैंसिल आउट कर दो। नेक्स्ट आके मोल माइनस का 3/2, ये बताओ डाउट इसमें? ये मैंने नो कैसे लिख सर, दिया? यही आया है। और लीटर नीचे माइनस का, ऊपर जाके प्लस का 3/2। ठीक है बिल्कुल हर्षित, ठीक है बेटा। हर्षित हर्षित हर्षित, थोड़ी सी गड़बड़ होगी हर्षित। आपने, हर्षित जैन ने मोल में प्लस लिखा हुआ है बच्चे, मोल सर में प्लस आएगा। सर जैन और नो नहीं आकाश सर, ने भी, माइनस आएगा। हर्षित जैन ने लिखा है मोल में प्लस का 3/2 लिखा है, और आकाश ने भी मोल में प्लस का 3/2 लिखा है। मोल में माइनस का 3/2, लीटर में प्लस का 3/2 क्योंकि नीचे माइनस था। अब आगे एज इट इज सेकेंड का माइनस का 1। हाँ जी, हाँ जी बताओ। श्वेता खुद निकाल के देखो बच्चे, मैंने नहीं बताना, खुद देखो एक बार, बताओ कहां पर डाउट है। देख, सबसे पहले श्वेता को डाउट है इसमें बच्चों, मैं क्लियर कर रहा हूँ।
सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो लिख दिया एज इट इज। मैंने कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 अलग कर दिया और 1.5 अलग कर दिया। 1 पावर से 1 पावर कैंसिल होगी। अब ये मोल 3/2 ऊपर जाके माइनस का 3/2, लीटर माइनस का 3/2 है नीचे, ऊपर जाकर प्लस का 3/2, और ऊपर से एज इट इज यूं का यूं लिख दिया पर सेकेंड। ये निकल गया। आंसर पर नहीं, मेथड पर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद करते रहो। एग्जाम में हाफ मार्क में 1 मार्क में आ जाए तो फटाफट कराना। चलो चलो फिर आगे। हाँ जी, है इजाजत, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आगे, ध्यान दो बेटे, सुनो। नहीं बच्चे 2 मत लो ना श्वेता, आपने 2, वही तो मैं कह रहा था, आप स्प्लिट कैसे कर रहे हो। आपने स्प्लिट किया 2 और 0.5 अलग कर दिया, ऐसे मत करो। आप 1 को अलग से करो और 1.5 अलग से स्प्लिट कर दो, ताकि ऊपर जो 1 टाइम लिखा होता है नीचे 1.1 टाइम को कैंसिल आउट कर पाओगे। बच्चों श्वेता को डाउट आया क्योंकि उसने क्या किया, 2.5 को स्प्लिट किया 2 एंड 0.5 में। समझ में आ गया कहां पे मिस्टेक की इस बच्चे ने। ठीक है, कभी भी आपके पास किसी का भी आ जाए, 1 को अलग रखो, 1 को अलग रखो और 1.5 को अलग रखो। अगर सपोज करो 3.5 आ जाए तो कैसे करोगे अंबिका, 3.5 आ जाए तो 3.5 आ जाए तो फिर कैसे करोगे, 1 अलग कर दो, 1 अलग कर दो और कितना 2.5 अलग कर दो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं ना हनी बच्चे। अब 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल आउट करना तो बड़ा इजी लगता है सबको, इस वजह से। चलिए तो आप ये तो कर सकते हैं आप इजिली। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं स्क्रीन को। बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फटाफट डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन फटाफट देखो एक बार। ईशा क्या पूछ रहे हो बच्चे, कि 3 ऑर्डर वाले को 0.5 वाले से डिवाइड करें तो 2.5 आएगा। बेटा तू पंगे लेती रहना, आराम से करके देख आराम से। इन चीजों की जरूरत क्या है, पंगे ले रही है तू तो ऐसे ही इससे। हाँ जी बेटे बच्चे ध्यान दो फटाफट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो कर लोगे, कर चुके हैं हम लोग ये सिर्फ अंशिका नहीं की, बाकी सब बच्चे कर चुके हैं। हेमंत रवि आप सब भी कर चुके हो इसे। बच्चे देखो एग्जांपल लिखे हैं कुछ इसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर जरूरत हो तो। अगर सब कुछ प्लस करके 0 आए तो क्या बोलोगे, 0 ऑर्डर। 1 आए तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आए तो सेकेंड ऑर्डर, और कभी फ्रैक्शन में आ जाए 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब चीजें नोट्स में बेटे विद एग्जांपल। सुनो देखो, 0 ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा सुनो देखो, थोड़ा सा डिफरेंस देखो एक बार इसके अंदर। हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करूं, ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करूं, तो बच्चे क्या आंसर मेरा आना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर में क्या आएगा बताओ, लॉ ऑफ 2 मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, रवीना ने आंसर 4 दिया। रवीना बच्चे आपको 4 क्यों लगा, बच्चे जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम वही तो लिखते थे, बताओ। देखो आगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है रिएक्टेंट में, तो बच्चे फिर हम पावर में भी 2 ही लिख देंगे। लेकिन ये कौन सा लो है, लो ऑफ मास एक्शन, और ये सही प्रूव हुआ कि गलत प्रूव हुआ बाद में, रॉन्ग प्रूव हुआ। ये तो गलत प्रूव हो गया, तो अब हम इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के इंटू में NH3 की पावर में क्या आएगा 0। अच्छा कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पावर में 0 आएगा। ओ भाई ये बात तो मुझे भी पता नहीं लग सकती, ये पावर में 0 किस एग्जाम्पल में आएगा किस में नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता लगेगा। कि रितिका मुझे क्यों पता नहीं लगेगा, क्या रीजन है,
ये यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। रिएक्शन को देखते हमें पता क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है बेटे। इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाकर पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे सर तब ये हर जाकर क्वेश्चन में पता हमें लगेगा। गिवन होगा? क्या बेटा? हर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ये? हाँ जी बेटे, गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। क्योंकि एक बात समझो, दुनिया में पता नहीं कितनी सारी रिएक्शन है यार। हम लर्न भी करने लग जाएं तो कितने रिएक्शन के लर्न करेंगे कि किसके एक्सपेरिमेंट में क्या वैल्यू आती थी, कितनों के लर्न कर लेंगे। तो आप तो हद से ज्यादा अगर ज्यादा ही मन करे ना, किसका कंपटीशन पॉइंट इसे कह रहा हूं बेटे मैं, आप सिर्फ एक एक एग्जांपल लर्न कर लेना जो आपके यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर सपोज कहीं पे जरूरत पड़ी सीबीएसई में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा होगा सामने से, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। और मैं इसके पता नहीं कितने सारे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आने वाला है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर वाला एक बार एग्जांपल देखो। फर्स्ट ऑर्डर वाले एग्जांपल में लिखा है 2N2O5 गिव्स प्रोडक्ट। चलो ठीक है बेटे, अब बताओ अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करूं तो ये N2O5 की पावर में क्या आना चाहिए बताइए? 2 आएगा सर। पावर में आना चाहिए 2, लेकिन पावर में आया कितना हुआ है? 1। 1। क्या कभी सीधा सीधा रिएक्शन को देख के पता लग सकता है कि 1 आएगा? नो सर। नो सर। कभी भी पता नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई ना? कभी भी हमें ऐसे पता नहीं लग सकता। वो कैसे पता लगता है? सिर्फ एक्सपेरिमेंटली। और 12th क्लास में पेपर में बैठे हुए आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो इसका मीनिंग बेटे ये वाली वैल्यूज आपको सामने से गिवन होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके हेमंत, क्लियर है बेटा? जाग रहे हो? चलो बेटे अब आगे ध्यान दो। तो ये तो जस्ट एक बार देखने के लिए हैं सब एग्जाम्पल। किसी का मन करे तो वो एक एक एग्जाम्पल यहाँ से गो थ्रू कर सकता है, अपने माइंड में रख सकता है। एक सिंगल सिंगल एग्जाम्पल अपने माइंड में रख लेना, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। देखो किस किस के एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं बेटे। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 5th नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 5th नंबर पर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, तो सबके लिए एक ही नाम है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ओके चलो आगे। बच्चे एक बार ये देखना, ये टॉपिक क्या लिखा हुआ है, शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ गया हो। देखना बेटे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। यूनिट्स ऑफ रेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम लोग कर चुके हो। यस सर, हो गया। 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीधा सीधा पर सेकेंड। अच्छा बेटे सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सुनो ये लो, एक क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर 2A गिव्स B प्लस में 3C। ये रिएक्शन आपको दे रखी है। हैविंग K is equal to 2.75 इंटू 10 की पावर -2 पर सेकेंड। बताओ बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या बात करते हो आप, क्या बात फर्स्ट करते हो, ऑर्डर। क्यों मजाक कर रहे हो? सर फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। यूनिट से पता पक्का? चल गया सर। अच्छा बाकियों को नहीं पता लगा बेटा? हर्ष, प्रांश, वैल्यू वासु, और है। इन्हीं को पता लगा बस। पहले पहले एक बार सबकी बात सुन लेते हैं पहले। बच्चे इतना सब बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है रवीना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तुम तो सीधा सीधा के की यूनिट पर कंसंट्रेट करो। क्या यूनिट दे रखी है बच्चे? देखो क्या यूनिट दे रखी है, पर सेकंड। टूट पड़ो सीधा, पर सेकंड। अगर पर सेकंड दे रखी है यूनिट तो कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर। सीधा सीधा लिख दो चुप करके फर्स्ट ऑर्डर, बात खत्म। 1 मार्क पूरा मिलेगा। आधे से ज्यादा बच्चे मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं,
अरे सर रेट इज इक्वल टू में के, मैंने के की वैल्यू पुट कर दी सर, कॉन्सेंट्रेशन तो दी नहीं सर, पावर में कैसे करूं? अरे भाई कुछ नहीं करना, यूनिट देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, काम हो गया खत्म। पता लग गया क्वेश्चन एक किस तरीके से आ सकता है। हाँ जी, अब बताओ किसका क्या डाउट था, सर मेरा सिमरन। बताओ। सर 3.5 ऑर्डर की यूनिट्स निकाली, एक बार शेयर कर लूं? हाँ जी बेटा, आप शेयर नहीं कर पाओगे, अच्छा आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। नहीं मैं, ओके सर कोई बात नहीं। ये लो बच्चे, शॉर्ट सर्किट किसके घर में हो रहा है? K इज इक्वल टू मॉल पर लीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। देख श्वेता, मैं वन टाइम अलग लिख दिया और मोल पर लीटर 2.5 मैंने अलग लिख दिया, मिला के कितना हो गया? 3.5 हो गया। क्लियर? 3.5 के लिए पूछ रही है सिमरन ये, वन टाइम से वन टाइम कैंसिल कर दो, क्या बच गया बताओ? मोल की पावर 2.5, लेकिन ऊपर जाके किस में आ गया? माइनस में आ गया। लीटर बेटे 2.5 ऊपर जाके प्लस में आ गया और पर सेकेंड आ गया। हाँ जी, यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। चलो बधाई हो। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अपने वर्क पर लौट कर। ये थर्ड ऑर्डर सब कर चुके हो तुम, ये सब कर चुके हो। तो बेटे एक पैटर्न और क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन देख लो बेटे एक बार सामने, देखो फटाफट। आप लोग ये क्वेश्चन देखो जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, मैं तब तक एक बार पानी पीता हूँ। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन आपको? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है? बड़ी अच्छी चीज कह रहा है, फैंटेस्टिक क्वेश्चन। तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ये लो जी, पिक्चर को थोड़ा राइट में ले जाते हैं, देखो। हाँ, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन if rate is equal to में k इंटू में a की पावर 2 b की पावर 1/2। ये है फर्स्ट पॉइंट है बेटे, concentration of a is doubled। सेकेंड पॉइंट है, क्वेश्चन है ये आपका, एनसीईआरटी बैकफेज क्वेश्चन है, concentration of a and b both are doubled। ये क्वेश्चन है। करूं बेटा ये क्वेश्चन, फिर पहले स्टार्ट करें। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए, आंसर पर कंसंट्रेट करो। बेटे सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? ज्यादा टाइम मत लगाओ इन तरह के क्वेश्चन पे, एग्जाम में कंफर्म आएंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, टाइम ज्यादा नहीं मांगते, बहुत इजी वाले हैं बेटे। रेट इज इक्वल टू में बेटे ए की पावर में क्या था? 2। ए की पावर में 2 है। आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रखी है? डबल कर रखी है, बट नीचे चुप करके कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर 2 लिख दो। ये बताओ बच्चे, क्या ये क्लियर है? आपने एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, तो जो कॉन्सेंट्रेशन वाला प्लेस है वहां पे 2 कर दो, ऊपर पावर में तो 2 ही है। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो गया? पहले से 4 गुना हो गया। बस ये आंसर आपका। फर्स्ट वाला पार्ट बताओ, किसी को डाउट? बेटे क्वेश्चन में बी की बात ही नहीं कर रखी, तो हम भी बी को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं, ना के लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, उस पर क्या अफेक्ट हुआ है, हम ये स्टडी कर रहे हैं।
तो आपने कॉन्सेंट्रेशन वाले प्लेस पर, ए वाले प्लेस पर 2 लिख दिया क्योंकि डबल बोल रखा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 टाइम्स आ गया। यस और नो? जल्दी जल्दी Yes, sir. जल्दी अमित। अच्छा सपोज करो अगर बोला होता, अगर क्या लो हम कर ही देते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, थर्ड वाला पार्ट भी बना देता हूं इसका। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ। हाँ जी बेटे, अब क्या करोगे? ये थर्ड वाला पार्ट बना दिया मैंने, ये थर्ड पार्ट थोड़ा स्पेस। बताओ जी 1 क्या by करें, आंसर 4 बताओ। times. 1 by 4 बात है times. बच्चे, बाकी सब भी बताओ फटाफट। हाँ जी तन्वी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो बेटे। सबसे पहले रेट इज इक्वल टू में वो पूरा होता है फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा है, मैं मानता हूं। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो बात की गई है वो सिर्फ किसकी की गई है वो देखो। तन्वी क्वेश्चन में बात सिर्फ एक ही की गई है, तो मैंने क्या किया, ए वाले प्लेस पर, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने ए वाले प्लेस पर, ये ए वाले प्लेस पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, 2 मेंशन कर दिया। बताओ बच्चे उसकी पावर में क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो क्या बन गया, 4 टाइम्स आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ सेम ऐसे, ये देखो क्या बोल रखा है, ए की बात हो रही है, सिर्फ बी की बात ही नहीं हो रही। हाफ बोल दिया तो मैं ए वाले प्लेस पर क्या करूंगा, हाफ कर दिया। मुकुल, हाँ जी, ए वाले प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया बेटे, हाफ लिख दिया। बताओ पावर में क्या आएगा, भाई ए की पावर तो 2 ही है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमने निकाला है कि सामने से दे रखा है? सामने से पहले से दे रखा है। आपका आंसर कितना आ गया, 1/4 टाइम्स हो गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 सर टाइम्स। डन। स्वाति बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटा बताओ। सर एक डाउट है हाँ जी बताओ। सर, अगर हम ओनली 2 रखेंगे तो ये नहीं हो जाएगा कि भी हमने ए की कंसंट्रेशन ही 2 ले ली है, तो हमें तो नो नो 2A नो, लेना चाहिए नहीं ना। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ सुनो बेटे। आपका आंसर ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 नहीं आया बेटे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स आया है। आप समझो बेटे, पहले जितना भी था उसका 4 गुना आ गया आपका आंसर। टाइम्स लिख रखा है साथ में आपने। थर्ड वाले पोर्शन में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1/4 नहीं आई है बेटे, पहले के कंपैरिजन में 1/4 आई है, पहले के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो कुछ और आएगा। तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट हुआ, उस पर कितना फर्क पड़ा, वो पहले से कितना ज्यादा या कितना कम हुआ। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 ली है, इसका मतलब है कि आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना ली है। देख सुन मैं बताता हूँ बेटे, सपोज कर तूने पहले ए ले रखा था, तो अब तूने क्या ले लिया, अब तूने 2A ले लिया। ये देख, ये मीनिंग है बेटे इसका। अब ए की वैल्यू तो आप पुट ही नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ 2 को कंसीडर कर रहे हो, इसलिए टाइम्स लिखना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, ये ध्यान रखो। और मेन तो इसका मेथड सीख लो कि भी हम कर कैसे रहे हैं बस इसको। ओके सर। होप सो बेटे आपको थर्ड वाला पार्ट इसका क्लियर हो गया होगा। हाँ चलो जी ये तो सर। सिंगल सिंगल टाइम के थे। मेन वाला पॉइंट तो ये वाला है आपका, जो सेकंड वाला पॉइंट है उस पर ध्यान दो, अब उस पर कॉन्सेंट्रेट देख लेते हैं ऐसे नहीं। सेकंड रेट इज इक्वल टू में बच्चे उर्वशी आंसर देगी अब, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, किसी लड़के ने अगर आंसर दिया ना, उसका नाम उर्वशी रख देंगे। कहाँ गई उर्वशी? हाँ जी उर्वशी, खुद को अनम्यूट करो। खुद को अनम्यूट करो, मुझे पता है आपका मौन व्रत तो नहीं है। बोलो बोलो। आप बताइए। अरे उर्वशी बोल रही है ना ये। हाँ जी। बच्चे आप बताओ, रेट इज इक्वल टू में के मुझे लिखना है क्या, के लिखूं? नहीं, नहीं लिखना। अच्छा बताओ ए के प्लेस पर क्या लिखूं मैं? ए के प्लेस पे हो है तो 2 का हाफ 2, कर दो। क्योंकि डबल बोल रखा है। 2 का नहीं हाफ क्यों करूंगा नहीं, बेटे? अच्छा सेकंड है, ठीक है, मैंने थर्ड देख लिया, सॉरी। हम्म। ए एंड बी डबल करना है, 2 की जगह 2 का डबल करेंगे, हाँ, उसकी ठीक है, कंसंट्रेशन लिखेंगे। मल्टीप्लाई में। अब बताओ बी के बी प्लेस पे भी क्या लिखना है? हाफ। नहीं बच्चे, हाफ क्यों लिखूं, ये बी देखो की ए कंसंट्रेशन तो हाफ नहीं है।
ए एंड बी बोथ आर डबल। हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ए एंड बी बोथ आर डबल, ए को भी डबल लेना है और बी को भी डबल लेना है, बी को भी 2 लेना पड़ेगा और पावर में हाफ लिखना है, पावर में हाफ लिखना है। अच्छा ठीक है ठीक है। पता ओके लग गया सर। मैंने आपसे क्यों पूछा, आपको क्यों अनम्यूट कराया? हाँ इससे जी। प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा माइंड अच्छे से फोकस हो जाता है। अब बताओ क्या करूं? 2 2 4 इंटू में क्या आएगा? आप पावर्स ऐड हो जाएंगे। करो, सोल्व करो, इससे क्या करोगे, कैसे 2 करोगे? + 1/2 4 4 + 1 5/2 आएगी इसकी पावर सर। आई थिंक √2 भी लिख सकते हैं हम इससे। हाँ जी। यस सर। और 4 इंटू में √2 की वैल्यू 1.414 होती है आई थिंक। हाँ जी। तो बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। बस क्या लिखना जरूरी है? अभी एक बच्चे ने इससे पहले बोला था, मुझे नेम याद नहीं, बॉयज में भी शायद अमन ने बोला हो, बस क्या लिखना कंपलसरी है, टाइम्स लिख देना आगे जो भी आंसर आएगा। ये सब के सब बच्चे बताओ ये क्लियर है क्या बेटे, ये कैसे किया है? ए यस एंड सर, बी क्लियर। बोथ आर डबल्ड है, ए एंड बी बोथ आर डबल्ड है, ठीक है। ओके प्रांश, ठीक है बेटा, ए एंड बी बोथ आर डबल्ड है, तो ए में भी 2 लिखा और बी में भी हमने क्या लिखा? 2 लिखा। अमित सिर्फ थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, ठीक है, 15-20 मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी बेटे, तो क्या कहते हो, मैं हटा दूं इसको? सबको क्लियर है ये? हाँ जी सर, क्लियर। ये लो, अब करो आप इस क्वेश्चन को। देखो अब देखो, आपको यहाँ पे कितने रिएक्टेंट दे रखे हैं, ए बी सी तो नहीं बोला मैंने, मैंने वो लिख रखे हैं, सॉरी मैंने वो लिख रखे हैं क्या? NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव, उनकी पावर भी लिख रखी है ऊपर, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन भी लिख रखा है। देखो बेटे क्या क्या लिख रखा है बताओ। ये NO2 नेगेटिव की पावर में कुछ ना लिखा तो उसका मीनिंग 1 है, I नेगेटिव की पावर में भी 1 है, H पॉजिटिव की पावर में क्या लिखा है ऑलरेडी बेटे? 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे। देखो बेटे फर्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड। बताओ बेटे क्या किया? 4 टाइम्स तो आंसर गलत नहीं है? बताओ 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 जल्दी, करेक्ट आप है। लोग खुद को। करेक्ट है करेक्ट है सर। यस बेटे? सर। करेक्ट है एक सर। बात बताओ, इसने NO2 नेगेटिव की तो कोई वैल्यू पुट ही नहीं की, पुट नहीं करनी क्या? नो सर। नहीं नो करनी सर। नहीं करनी। अच्छा इसने बेटे I नेगेटिव की तो कोई वैल्यू पुट नहीं की। लविशा बताओ बेटे, नहीं करनी I सर। नेगेटिव की तो कोई वैल्यू पुट नहीं की इसने, नहीं सर करनी ही नहीं करनी, है। बात ही नहीं हो रही उसकी। तो बेटे H पॉजिटिव सीधा सीधा 2 कर दिया और पावर में क्या है 2 है, तो आंसर कितना आ गया? 4 टाइम्स आ गया। हाँ जी बेटे, होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाला पार्ट देखो बेटे, सेकंड वाला पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव इज हाफ। हाफ ये तो टाइम। पक्का गलत, ये तो पक्का नो गलत सर। निकलेगा। नो सर। करेक्ट है करेक्ट सर। है। करेक्ट है, सर। ओके। लविशा हो अभी यहीं? बताओ बेटे, खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो आप। यस सर, करेक्ट है। ओके जी। अच्छा अब ध्यान दो, NO2 नेगेटिव में क्या किया तुमने? रेट इज इक्वल टू में हाफ लिख के और पावर में क्या कर दिया? पावर में 1 कर दिया, तो सीधा सीधा हाफ आंसर आ गया। बेटे थर्ड वाला पार्ट तो पक्का गलत करेक्ट है। है सर, ये भी करेक्ट है। 81 टाइम्स आएगा। सही है सर। चलो, तो मतलब मैं ये समझू कि 2 नंबर पक्के हो गए मेरे स्टूडेंट्स के। हाँ जी सर। चलो ठीक है, क्या कहते हो, पिछले वाला रिकॉर्ड तोड़ोगे मेरे रिजल्ट का? करते हो प्रॉमिस? मैंने कितने स्टूडेंट बताए आपको 95 एंड प्लस वाले? 60 बताए थे सर। मैंने आपको 61 बताए थे, 65 स्टूडेंट्स हैं वो। आपके बीच में बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे क्लासमेट, उनके ब्रदर सिस्टर्स भी हैं जिनके 95 प्लस मार्क्स आए हैं। किसी के 94 भी आए हैं, किसी के 95, किसी के 96 भी आए हैं। 97 है बच्चे मोक्ष हाईएस्ट, और 4 स्टूडेंट्स के 97 मार्क्स हैं हाईएस्ट। 4 बच्चों के 97 मार्क्स हैं, 4 बच्चों के।
हनी रिजल्ट कैसा आया? बस क्या बताऊं, रिजल्ट की बड़ी खुशी थी उस दिन, बस उससे अगले दिन फिर मूड खराब हो गया किसी और वजह से। बट रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चों ने मेरा। मैंने जो उनको बोला था ना कि मेरा बेटा पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ दो, उससे पहले वाले साल में ना 26 बच्चों के 95 एंड प्लस मार्क्स आए थे। 26 बच्चों के, जो तुम्हारी फाइलों पर भी लगे हुए थे, 11th क्लास की जो तुम्हारी फाइल उसकी बैक पेज पे लगे हुए थे। इस बार वो 65 है, 65। मजा आ गया सच में रिजल्ट तो। हाँ जी, ध्यान दो बेटे, देखते हैं हनी। ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बच्चे। ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग तरह का है, समथिंग डिफरेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने भी टिक मार्क किया, ये क्वेश्चन आपको कहां पर नहीं मिलेगा बच्चे? ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहां पर नहीं मिलेगा? ये आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। ओके अक्षिता, अक्षित आपका प्रेतर है, ओके। बहुत ही प्यारा स्टूडेंट रहा है वो मेरा। हाँ जी बेटे। भागो मत, फटाफट जल्दी से करो, सेकंड क्वेश्चन कर दो, चलो बाकी कल कर लेंगे, बट सेकंड क्वेश्चन करना कंपलसरी है। जाने दो जिनको जा रहे हैं, हम तो करेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कर लिया हो तो बताओ, फिर मैं बता दूंगा। रेट ऑफ हो गया रिएक्शन सर। बिकम्स 27 टाइम। इस बार रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें सामने से दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स। ये देखो बेटे कैसे करेंगे। रेट इज इक्वल टू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना होता है। बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें इस बार निकालना नहीं है, सामने से दे रखा है 27 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 3 टाइम्स दे रखी है सामने से, क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब देखो क्या करोगे बेटे, 27 को 3 की पावर 3 लिखो, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? 3 3 जा 9, 3 जा 27। अगेन आगे राइट साइड में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर लिखा हुआ है। 3 से 3 कैंसिल कर दो, बेस से बेस कैंसिल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटे? 3 आ गया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कितना डिफिकल्ट है ना? कितना डिफिकल्ट है, कर पाएंगे? यस हो सर। जाएगा ना? चलिए ठीक है जी। तो बेटा आज का सेशन क्लियर है आपको? ये बताओ मुझे, बड़ा यस सर। इंपॉर्टेंट वाला, बड़ा इजी वाला और बड़ा इंपॉर्टेंट वाला वर्क आपने किया है। श्योर हूं बेटे आज वाले में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे हाफ मार्क का है, चाहे 1 मार्क का है, चाहे 2 मार्क का है, वो आपका लक पर डिपेंड करता है, बट एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए बेटे अच्छे से रिवाइज कर लेना इसे,